अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम एक्सएम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। एक्सएम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से आप लोकल होस्ट एक्सेस कर सकते हो और इसके अलावा आप अपना डेटाबेस MySQL या फिर PHP इन दोनों को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ज़ेम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डायरेक्ट आपको लोकल होस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपने अपनी कोई होस्टिंग नहीं परचेज की भी तो आप एक्सएम सॉफ्टवेयर की मदद से काम कर सकते हो। बाद में जब आप होस्टिंग परचेज कर लोगे तो आप अपनी साइट को वहां पे अपलोड कर सकते। इसके अलावा एक्सएम सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपना डेटाबेस या फिर MySQL या फिर PHP को भी लिंक दे सकते हो। तो एक्सएम सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले आपको एक्सएम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हो। तो पहले हम एक्सएम सॉफ्टवेयर की मदद से एक सर्वर बनाते हैं। सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक डाउनलोड करना है एक्सएम और उसे फिर इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है, टाइप करना है XAMPP डाउनलोड। अभी टाइप करोगे तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड एक्सएम आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे क्लिक करना है आपने। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें एक्सएम फॉर विंडो, एक्सएम फॉर लिनक्स एंड एक्सएम फॉर OS X ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमें बेसिकली विंडो के लिए चाहिए। अगर आप इनमें से एक्सएम लिनक्स अगर यूज करें तो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो उसके लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास बेसिकली विंडो है तो मैं विंडो के लिए यूज करूंगा। तो विंडो के लिए आपके पास सबसे लेटेस्ट वर्जन है 7.0.8। इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, क्लिक, और यहाँ से आपके पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आपने ओके करना है तो ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15 से 20 मिनट लगेगा। तो एक्सएम सॉफ्टवेयर की मदद से आपने जो लोकल होस्ट आप लेंगे तो वो लोकल होस्ट कैसी होगी आपको बताता चलूं। जैसे कि मैंने होस्टिंग ली हुई है वर्चुअल अकेडमी .pk/cpanel। cpanel आ गया। यहाँ पे यूजर नेम फिर पासवर्ड है, इसको अपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपस ये लॉगिन हो रहा है। तो अगर आपने अपनी होस्टिंग परचेज की हुई है तो उसके लिए आपको अलग से cpanel दिया जाता है, कंट्रोल पैनल। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरा मोचा होस्टिंग का है, देख सकते हैं मोचा होस्ट कंट्रोल पैनल है। अब मोचा होस्ट कंट्रोल पैनल में इसमें भी काफी सारे इन्होंने टूल्स दिए हुए होते हैं, और इनमें MySQL और PHP MyAdmin इन सब ये सारे टूल्स होते हैं जो कि आपको लोकल होस्ट में मिलेंगे। क्योंकि जब मैं लोकल होस्ट को इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करने के बाद जब उसे मैं ऑन करूंगा तो मेरे पास ये वाली जो मैंने होस्टिंग परचेज की है ये ओपन नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ओपन करके बता देता हूँ। आप इसमें भी देखें तो काफी सारे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे नीचे जाए तो यहाँ डेटाबेस दिया हुआ है। डेटाबेस पे आप देखें तो PHP MyAdmin लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंप्लीट वही चीज है जो जिसपे हम काम करेंगे। तो इसकी भी बिल्कुल वही जो है तो आपके पास एडमिन पैनल है, PHP MyAdmin पैनल है जो आपको ज़ेम्प में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके कुछ अपने टूल्स होते हैं, हर एक जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं वो आपको इस तरह के टूल्स देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो PHP MyAdmin यहाँ पे ये पैनल है। इस पैनल में कंप्लीट डेटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है। सारा डेटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो मेरे पास है वर्चुअल अकेडमी का पैनल। और जब मैं लोकल होस्ट में काम करूंगा, जो कि मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो बोर्ड से देख लें तो इसका PHP एडमिन देखें वर्चुअल अकेडमी का, और इसका जो है तो आपके पास यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, देख लें। तो ये दोनों चीजें आपके बिल्कुल सेम। और से अगर आप देखें तो बाद में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख लीजिएगा, तो बिल्कुल सेम एक जैसे सब कुछ होता है इनमें। इसके अलावा और भी जो कंपनी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं उन सब में ये सारे टूल्स होते हैं। तो ये जब हम होस्टिंग लोकल होस्ट पे काम करेंगे तो मैं आपको उस टाइम ये बताऊंगा ओपन करके। तो लोकल होस्ट बेसिकली इस चीज को प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर आपके पास अपनी होस्टिंग नहीं है तो आप अपाची की मदद से लोकल होस्ट क्रिएट कर सकते हो। लोकल होस्ट जो कि बिल्कुल फ्री होती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओपन सोर्स होता है, जिसकी मदद से आप अपने डेटाबेस को लिंक दे सकते हैं या एक्सेस करवा सकते हैं। तो अपाची जो आपके पास एक्सएम सॉफ्टवेयर है
इसी मदद से ये सारे काम होते हैं। तो जिन लोगों के पास अपनी होस्टिंग नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें सारे के सारे टेक्निक्स तरीकाकार वही हैं जो आप अपनी होस्टिंग पर लेंगे। तो वो सारे टिप्स जो है तो आप लोकल होस्ट में भी सारे काम कर सकते हैं। तो मैं आप लोकल होस्ट पे आपको बताऊंगा कंप्लीट। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और जब डाउनलोड हो जाएगा मैं कंटिन्यू कर लूंगा इस वीडियो को। तो एक्सएम सॉफ्टवेयर तकरीबन आपका कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन फोल्डर पे क्लिक करें अगर आपने आईडीएम डाउनलोड किया हुआ है तो। अदरवाइज आप अपने फोल्डर को ओपन करें, डॉक्यूमेंट्स में सॉरी डाउनलोड में जाएं और डाउनलोड में आपके पास यहाँ पे एक्सएम आ जाएगा। तो मैंने आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है तो वो डाउनलोड किया हुआ है। तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा और यहाँ से एक्सएम सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक करें और यस कर दें। कुछ टाइम के बाद आपके पास यहाँ पे इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर आपने इसको इंस्टॉल करना है। ओके कर लें इसको। नेक्स्ट, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, इन सब चीज़ों को डिफॉल्ट रहने देना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब इसका सिलेक्ट फोल्डर है जो कि सी में जेम के नाम से है, आप इसकी लोकेशन को चेंज ना करें, इसको यही रहने दें। फिर आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे लर्न मोर अबाउट बिटनैमी फॉर एक्सएम की जरूरत नहीं है तो इसे अनचेक कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपके पास ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तब तक मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, फिर दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। तकरीबन आपका यहाँ पे ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुके हैं। कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद ये फिनिश का ऑप्शन देगा, आपने इसको फिनिश करना है और उसके बाद अब यहाँ पे देखें आ गया, इसको आपने फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही आप यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सेव। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास एक एक्सएम का आपके पास यहाँ पे देखें तो ये आ गया। तो इसको आपने यहाँ से अपाची है इसको आपने स्टार्ट करना है, माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है, फाइल ज़ेरा और इनको आपने अलाउ करना है, अलाउ, और उसके बाद टॉमकैट को आप स्टार्ट कर लें। अगर आप इनको स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल और अपाची माई एसक्यूएल एंड फाइल ज़ेरा की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इन चीज़ों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये तीन चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। तो ये तीनों चीज़ें आपका स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपने देखना है कि आपका जो एक्सएम सर्वर है ये आपके जो है तो सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं। आप यहाँ से डायरेक्ट जो है तो ये देखें अपाची माई एसक्यूएल है, इसके आपने एडमिन में क्लिक करना है, तब भी आप यहाँ पे जिसके इसके PHP माई एडमिन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसका PHP माई एडमिन आप यहाँ पे आ गए। तो आपको याद हो तो मैंने वर्चुअल एकेडमी का जो मोचा होस्टिंग का जो PHP माई एडमिन था वो भी मैंने सामने डिस्प्ले कराया था, वो और ये बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही। तो मेन आपका यहाँ पे ये लोकल होस्ट काम कर रही है। अगर आप इसे स्टॉप करेंगे तो बस ये PHP माई एडमिन ओपन नहीं होगा। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने एक्सएम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करना सीखा। उसके अलावा हमने एक लोकल होस्ट का PHP माई एडमिन क्रिएट करना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो आप अपना इसी एक्सएम सॉफ्टवेयर जो है तो इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम और भी काम करेंगे। और नेक्स्ट जो लेसन है उसमें हम इसका एक सर्वर क्रिएट करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।